हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अश्वती नायर है। मैं नोवा फर्टिलिटी क्लिनिक साउथ एंड रजौरी गार्डन सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट के पद पे पिछले 5 साल से कार्यरत हूँ। ये वीडियो बनाने का तात्पर्य ये है कि कई पेशेंट्स हैं जो ये जानना चाहते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या उन 15 दिन जब तक वो वेट कर रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट हो, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए। तो अगर हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बात करें तो देखो, ये जो फेज़ होता है पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, ये नेचुरली हर पेशेंट के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। पेशेंट बड़े एंक्शियस होते हैं और वो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी प्रेगनेंसी ना हो, और ये काफ़ी ज़रूरी भी है। अगर हम खाने पीने की बात करें तो कई लोग ये पूछते हैं कि ऐसा क्या खाना चाहिए कि इम्प्लांटेशन हो जाए। तो उन लोगों के लिए मेरा यही आंसर होगा कि ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि जिसे खाएंगे और इम्प्लांटेशन होगा, बट इस दौरान एक हेल्दी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे रोटी, सब्ज़ी, दाल, जो हमारे नेचुरल फूड है इंडियन सोसाइटी के, वो काफ़ी हद तक वो सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। अगर हम फ्रूट्स में बात करें तो पपाया, पाइनएप्पल ऐसी चीज़ है कि वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई डायबिटिक है तो जिन फ्रूट्स जैसे मैंगोज़ हैं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है, तो वो अवॉइड करना ठीक रहेगा। हम पेशेंट्स को, मैं अपने पेशेंट्स को तो यही कहती हूँ कि इस दौरान, इस 15 दिन के दौरान कोई ऐसी नई चीज़ खाने के तौर पे ट्राई नहीं करनी जो शायद आपको सूट ना करे। कोई एग्जॉटिक चीज़ें नहीं खानी जो आपको शायद सूट ना करे। अगर हम बेवरेजेस की बात करें तो चाय, कॉफ़ी आप दिन में, अगर बहुत तलब है आपको चाय या कॉफ़ी की, तो आप दिन में 1 कप ले सकते हो। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, पैकेज्ड फूड्स और स्पेशली वो खाना जिसमें MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट का कंटेंट हो, उनको आप कम्प्लीटली अवॉइड करिए। चाइनीज़ फूड जिसमें अजीनोमोटो और चीज़ें डली हुई होती है, उनको भी आप अवॉइड करें। एग्स का कंजम्पशन आप कर सकते हैं, आप एग्स खा सकते हो। आप चिकन, मीट और फिश भी खा सकते हो, बट स्पेयरिंगली खाइएगा। देखो, ये बहुत ज़रूरी होता है कि ट्रांसफ़र के बाद का जो 15 दिन है, आपको कोई भी किसी भी तरीके की फिज़िकल एलिमेंट ना हो। अब ये हो सकता है कि आपको गैस्ट्रिक इन्फेक्शन ही हो जाए, जो अगेन आपकी तबीयत ख़राब कर सकती है और इम्प्लांटेशन को होने के लिए रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करना ही सेंसिबल है। पानी खूब पीना चाहिए। नियरली 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर रिकमेंडेड है, और ये लेना चाहिए इस दौरान, क्योंकि जितने आप हाइड्रेटेड रहोगे उतने आपके अदर चीज़ों की जो रिस्क है वो भी कम हो जाती है, जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ों की भी रिस्क कम हो जाती है। कोई भी चीज़ डायरेक्ट फ्रिज से उठाकर ना खाएं, जैसे ठंडी चीज़ें, क्योंकि इससे अगर आपका गला खराब होता है, आपको कॉफ हो जाती है इस इम्प्लांट ट्रांसफ़र के पीरियड के दौरान, तो वो सही नहीं रहेगा। या सोर थ्रोट हो जाती है जिसकी वजह से आपको फीवर आता है। सो अगेन वो सारी चीज़ें जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए एक डेटरेंट फैक्टर बन सकती है, तो इसीलिए वो चीज़ अवॉइड करने में ही समझदारी है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पेशेंट्स काफ़ी पूछते हैं, वो है एक्टिविटी लेवल। पेशेंट ये पूछते हैं, क्या ये ज़रूरी है कि कंप्लीट बेड रेस्ट ही करना है। तो मैं उन पेशेंट्स को सबको यही कहती हूँ कि नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता तो नहीं है, पर मैं अपने पेशेंट्स को ये ज़रूर कहती हूँ कि अपने आप को किसी डेडलाइन में मत रखना। जैसे कोई हाउस वाइफ है तो उनके ऊपर ये डेडलाइन होता है, वो मुझे ब्रेकफास्ट बनानी है, मुझे लंच बनाना है, या मुझे डिनर बनाना है, मुझे ये काम करना है। तो मैं यही कहती हूँ कि इस दौरान आप अपने आप को किसी डेडलाइन में नहीं रखिए। अगर आप किसी की हेल्प सीख कर सकते हैं, बीट अ फैमिली मेम्बर या एक हाउस हेल्प की हेल्प सीख कर सकते हैं इन 15 दिनों में, जो आपके ये सारे काम टेक ओवर कर सके, सो दैट इज़ ग्रेट। कई सारे वर्किंग लोग ये पूछते हैं कि क्या हम वर्क प्लेस पे जा सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। अभी क्योंकि कोविड का पैंडमिक चल रहा है तो काफ़ी लोग तो वर्क फ्रॉम होम ही है, तो उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि वो घर में आराम से काम कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अपना वर्क रिलेटेड स्ट्रेस वो इतना ना ले कि एक स्ट्रेस फैक्टर बन जाए उनके लिए।
अगर हम ये सोचें कि नहीं, अगर कोई ऐसे पेशेंट है जो जिनकी वर्क प्लेस काफ़ी दूर है और उनको काफ़ी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो वर्क प्लेस पहुँचने में, तो उन पेशेंट्स को भी हम यही कहते हैं कि फिर अब बेटर है कि उन 15 दिनों के लिए आप छुट्टी ले लीजिए या वर्क फ्रॉम होम ऑप्ट कर लीजिए। तो ये हो गई एक्टिविटी लेवल की बात। और जहाँ तक आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं, जैसे आप घर में टहल लिए, आप थोड़ा बहुत किचन का काम कर लिए, बैठे बैठे आपने सब्जी काट दी या नहा लिए, इसमें सारी कोई आपत्ति नहीं है। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें करोगे तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपका ध्यान बटा रहेगा। उसके बाद पेशेंट्स कहते हैं कि हाँ, अब हम चलो घर पे ही है, हम क्या करें, ये 15 दिन टाइम कटना बहुत आसान नहीं है, हम दिन भर कैसे लेटे रहे, बैक पेन भी होता है। तो ये सही बात है, आप करवट लेके भी लेट सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप टेलीविज़न देख सकते हो। एक चीज़ जो मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि ज़्यादा इंटरनेट यूज़ ना करें, या ज़्यादा जो है मतलब ऑनलाइन वर्किंग जो है वो आप जितना लिमिट कर सकते हैं वो बेटर है। आप टेलीविज़न देख सकते हो, आप बुक्स पढ़ सकते हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और बेसिकली अगर ये है कि इस दौरान आप अपने आप को जितना इस स्ट्रेस से दूर रखें कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ है, वो आपके फेवर में जाएगा। जितना आप इस चीज़ को अपने अंदर डालोगे कि नहीं नहीं, मेरा तो बहुत बड़ा प्रोसीजर हुआ है, तब फिर ये दिक्कत करने लगेगी। जितना इसको ऑर्गेनिकली लोगे उतना आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। एंड यही कुछ चीज़ें हैं। आपके अगर कुछ और क्वेरीज हो इस पर तो आप मुझे प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, एंड मैं श्योरली आपका जवाब दूंगी। सो हैप्पी 15 days and happy pregnancy to all of you, and best wishes from my side. Thank you.